हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को लगाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, राजस्थान। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रऊफ लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। रऊफ लोक नृत्य जो है वह जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा, जम्मू कश्मीर। आपका अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर है वह शिलोंग में स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पट्टाकल के स्मारक क्या है। क्वेश्चन में पूछा पट्टाकल के स्मारक किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ बी राइट होगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। एलिफेंटा गुफाएं जो हैं वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जयपुर की दीवारी चार दीवारी किस राज्य में स्थित है। जयपुर की चार दीवारी जो है वो राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मृक्षकटिकम किसकी रचना है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि मृक्षकटिकम किसकी रचना है, तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शूद्रक की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, मीरा कुमार जो है वह पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाए। क्वेश्चन में भारतीय संविधान की आत्मा पूछा, तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को जो है वो राज्यों का एक संघ माना गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक पूछा है, तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन कौन सी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है कि संसद का स्थायी सदन है। संसद का स्थायी सदन कौन है, तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा जो है वो संसद का स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा को अस्थायी सदन क्या अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भी भंग हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में विधान परिषद की संख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन में विधान परिषद की संख्या पूछा है, तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो संख्या है वह 31 है। कितनी है, 31 है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। गन्ने का पूछा है, तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। आपका अगला सवाल है कि सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका सही जो ऑप्शन डी हो जाएगा, कपास से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का टीओ जो है वह किस वर्ष कार्यान्वित हुआ? तो सही जो ऑप्शन ए हो जाएगा 1995 में यह कार्यान्वित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही जो ऑप्शन सी हो जाएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा, क्योंकि जो बुध ग्रह है वह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो यह सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो सही जो ऑप्शन बी हो जाएगा, बुध ग्रह का। अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी पूछा है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूछा है, तो सही जो ऑप्शन सी हो जाए, 111 किलोमीटर दूरी होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? कर्क रेखा जो है वह नेपाल से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या पूछा, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 360। अगला क्वेश्चन है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या पूछा, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 179 जो है वह कुल अक्षांशों की संख्या है। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 मिनट का समय अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? भारत का प्रमाणिक समय जो है वह इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल नदी जो है या रेड रिवर किस देश में बहती है? तो इसका सही जो ऑप्शन डी हो जाएगा, वियतनाम में लाल नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है कि असवान बांध किस निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जो ऑप्शन ए हो जाएगा, नील नदी पर असवान बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है, मतलब कि कौन सा देश जो है वह स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो सही जो ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यांमार जो है वह स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो सही जो ऑप्शन ए हो जाएगा, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपका अगला सवाल है कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्वेश्चन में दक्षिण भारत का पूछा है, तो सही जो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपका अगला सवाल है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो सबसे कम क्वेश्चन में पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा, भारत की जो सीमा है वो सबसे कम साझा होती है। जबकि अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि सबसे सर्वाधिक सीमा किससे साझा होती है, तो वो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। अगला क्वेश्चन है भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जो ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा है, तो सही जो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी जो है वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि किस
प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है, तो चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही जो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान जो है वो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सही जो ऑप्शन बी हो जाएगा, महानदी के तट पर स्थित है। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।